जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए जूलॉजी 5th सेमेस्टर और पेपर नंबर 2 से यहाँ पर जो है आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। ठीक है भैया, तो सिलेबस को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। इसमें जो है टोटल 8 यूनिट जो है डिवाइड किए गए हैं और प्रत्येक यूनिट के जो है आपको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पर जो लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डिएट एंड कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ठीक है, ये हमारा जो है पूरा ये जो है इसका टाइटल हो जाता है, कोर्स टाइटल हो जाता है। ठीक है भैया, और ये हमारा पेपर नंबर 2 ये हम पहले से बता चुके हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं जो है सबसे पहले यूनिट यहाँ पर दिखाता हूँ कि यूनिट नंबर 1 क्या रहेगा और इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है यूनिट नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट। तो और कॉर्डेट का और हेमिकॉर्डेट का जो है किस प्रकार ओरिजिन हुआ इसके बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है कि ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट अप टू क्लास, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो है क्लास तक जो है उसका क्लासिफिकेशन करना होगा। उसके बाद हेमिकॉर्डेट में आए तो हेमिकॉर्डेट में जो है आपको उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ बेलेनोग्लासा, जिसको उसका हैबिट और हैबिटाट मार्फोलॉजी, उसका साइलेंट फीचर आपको जो यहाँ पर लिखना रहेगा। किसका? यहाँ पर जो बेलेनोग्लासस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको ये भी देखिए ध्यान से। तो यूनिट नंबर 2 में जो है सिफेलोकॉर्डेटा से लेकर यूरोकॉर्डेटा जिसमें जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो है आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले उसका जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना रहेगा, ठीक है, यानी कि सामान्य जो गुण हैं उनको पढ़ना रहेगा, क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण, डिटेल स्टडी ऑफ किसका ब्रांकियोस्टोमा जिसको बोलते हैं एम्फियोक्सस, उसका हैबिट और हैबिटाट और मार्फोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उनका जो है मार्फोलॉजी पढ़ना रहेगा, उनकी यानी कि उसकी बनावट कैसी है, उसका एनाटॉमी पढ़ना रहेगा, उसका हैबिटाट पढ़ना रहेगा, उसका हैबिट पढ़ना रहेगा, उसका जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार होता है हमारा किसका ब्रांकियोस्टोमा जिसको बोलते हैं एम्फियोक्सस का, तो ये भी पढ़ना रहेगा पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा का उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना रहेगा, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ हर्डमानिया और हैबिटाट उसका पढ़ना रहेगा, मार्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये सभी को जो है आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, अच्छे से, तो ये सब जो है आप अच्छे से करिएगा और मैं इसका जो है पूरा कराने का जो है पूरा प्रयास करूँगा अपने तरफ से। यहाँ पर यूनिट नंबर जो 3 दिया गया है, ध्यान से देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेटा, ठीक है, यानी कि उसका जो है यानी कि वर्गीकरण, उसका जो सामान्य गुण क्या होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, ये सभी जो है करने रहेंगे। उसमें रहेगा सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन और डिफरेंट जो क्लासेस होते हैं, जैसे पाइस है जिसको बोलते हैं मछली वाली होगी ग्रुप, और यहाँ पर एम्फीबियन, रेप्टीलिया, एप्स, मैमेलिया अप टू अदर विद एग्जाम्पल, यानी कि सबको जो है यहाँ पर करना रहेगा ऑर्डर तक और सभी के एग्जाम्पल को भी करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भैया, अब इसी के अंदर जो है हमारा यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हमारा आता है, क्या आता है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक भी आते हैं। ठीक है, उनका बाइटिंग मैकेनिज्म भी पढ़ना रहेगा कि किस प्रकार वो जो है आपको डसते हैं, काटते हैं। यहाँ पर न्यूटनी और पीडोजेनेसिस, ठीक है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटनी और पीडोजेनेसिस हर बार पेपर में आएगा, और माइग्रेशन इन बर्ड, यानी कि बर्ड में माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर करना रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट नंबर जो हमारा रहेगा 4, तो यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना रहेगा आपको, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट पार्ट 1, तो जो तुलनात्मक, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पढ़ना रहेगा किसमें, वर्टिब्रेट में, पार्ट यहाँ पर 1 दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको पढ़ना रहेगा इसमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो हमारे होते हैं सभी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना रहेगा, जो उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, उनको जो कौन कौन सा डेरिवेटिव, इनके बारे में सभी पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि स्केलेटल सिस्टम, उसका ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम, सस्पेंसोरियम और विसरल आर्केस। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो स्केलेटल सिस्टम है उनमें जो है आपको जो एक्सियल और एपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है, यानी कि जो अच्छे वाला होता है, और एपेंडिकुलर मतलब यानी कि जो बगल वाले होते हैं, इनको सबको पढ़ना रहेगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पर सस्पेंसोरियम, तो इसके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर विसरल आर्केस, तो यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ना रहेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट यहाँ पर जो आता हमारा यूनिट नंबर 5 जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना रहेगा क्या, एलिमेंट्री कैनाल हो गया और एंड एसोसिएटेड ग्लैंड और डेंटिशन इन एनिमल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा, और उससे जो ग्लैंड जो है एसोसिएट यानी जुड़े होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना रहेगा, और जो डेंटिशन होता है मैमल में उनके बारे में पढ़ना रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 6 का जो नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा, सबसे पहले वो हमारा रहेगा स्किन रहेगा, गिल रहेगा, लंग रहेगा एंड ईयर सेक्स रहेंगे, और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं इनके बारे में सब पढ़ना रहेगा कि कौन कौन से जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी हमारे ऑर्गन हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है यूनिट नंबर यहाँ पर दिया गया 7। तो यूनिट नंबर 7 के सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमको जो है पढ़ना रहेगा यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत। तो यूनिट नंबर 7 इसका नाम है सर्कुलेटरी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो सर्कुलेटरी और यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना रहेगा, ठीक है भैया। तो सर्कुलेटरी के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा कि जनरल प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, और इवोल्यूशन ऑफ हार्ट और एओर्टिक आर्चेस। तो इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ना रहेगा कि जो आपका हार्ट हुआ वो जो कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, और एओर्टिक आर्चेस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो यूरोजेनाइटल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर सक्सेशन ऑफ किडनी, ठीक है, ये कुल मिलाकर जो है कुल मिलाकर कह रहा है कि जो है किडनी का जो है कैसे कह सकते हैं कि विकास कैसे हुआ, ठीक है, ये पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ, यहाँ पर जो मैमेलियन यूट्राई है ये जो है प्रत्येक पेपर में जो हमेशा ही आता है, ठीक है, कि कितने प्रकार के जो है मैमेलियन यूट्राई होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत जो है आपको जो पढ़ना रहेगा वो क्या है। यूनिट नंबर 8 का पहले सबसे पहले आप नाम देख लीजिए। तो यूनिट नंबर 8 का नाम है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र और जो है सेंस ऑर्गन जो होते हैं क्या उनके बारे में। सबसे पहले इसमें जो आता है वो हमारा था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व इन मैमल। तो आपको तुलनात्मक रूप से जो है, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व जो पाए जाते हैं मैमल के अंदर ये पढ़ना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर का जो है आपको वर्गीकृत करना है किसका, रिसेप्टर का। और जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इनमें, जो विजुअल यानी कि जो देख सकते हैं, ठीक है, और ऑडिटरी रिसेप्टर मतलब यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, मैन में। तो इनको जो है ब्रीफ में आपको जो इनके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको टोटल 8 यूनिट यहाँ पर बता चुका हूँ, और प्रत्येक यूनिट को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर किसी भी यूनिट में जो है आपको समस्या आ रहा है, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड, तो बताइएगा, मैं उसको जो है कराने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।